हेलो एवरीवन। अपने इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत हमारा यह 13वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शंस हैं 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या फिर 1951 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। 24 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान सभा के द्वारा हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया था और इस जन गण मन के गायन का समय लगभग 52 सेकेंड है। अगला प्रश्न है, पूर्ण राष्ट्रगान का वाद्य या फिर गायन काल कितना है? ऑप्शंस हैं 50 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड या फिर 55 सेकेंड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 52 सेकेंड हमारे राष्ट्रगान के गायन का समय है और इसको कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और पूछा जाए कि हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा था, तो वे थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1948 ईस्वी से, 2 अक्टूबर 1947 ईस्वी से, 26 जनवरी 1948 ईस्वी से या फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह या फिर राजकीय चिन्ह को अपनाया गया। और यह राजकीय चिन्ह क्या था? यह था अशोक का सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ। इसमें क्या है, 4 शेर हैं जो कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक शेर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा इसके पीछे है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया था? ऑप्शंस हैं 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 23 जुलाई 1947 ईस्वी को, 25 जुलाई 1947 ईस्वी को या फिर 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले अपनाया था या फिर स्वीकार किया था। आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज को देख सकते हैं, सबसे ऊपर में केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग और उसके नीचे हरा रंग। सबसे बीच में एक गहरे नीले रंग में एक चक्र है जिसमें तिलियों की संख्या कुल 24 है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकृत किया। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल 21 तिलियां हैं। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय ध्वज की, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है पहला दूसरा, केवल पहला, पहला तीसरा या फिर केवल दूसरा। चलिए एक एक कथन को देख लेते हैं। पहला कथन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल 21 तिलियां हैं। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के कुल बीच में 24 तिलियां हैं। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। फिर तीसरा कथन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस प्रकार से तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। केवल सही कौन सा है? पहला कथन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन हैं 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या फिर 12 जुलाई 1948। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस तिथि को स्वीकार किया गया? ऑप्शंस हैं जून 10 1947, जुलाई 22 1947, अगस्त 15 1947, जनवरी 26 1947। एग्जैक्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शंस हैं गेंडा, हाथी, शेर या फिर बाघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाघ हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है।
और कई बार एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये वैज्ञानिक नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे देश के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शंस हैं सूर्यमुखी, कमल, गुलाब या फिर चमेली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। और क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है तो इस वजह से इसका वैज्ञानिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शंस हैं कोयल, हंस, मोर या फिर कबूतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और क्योंकि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है इस वजह से इसका भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो पूछा जाए कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेटस। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का या फिर भाईचारे का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह न्याय का प्रतीक है। और यह कहां से लिया गया है? तो अशोक के सिंह स्तंभ जो कि सारनाथ में स्थित है। और कुल कितनी तिलियां हैं इसमें? 24 तिलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 20, 24, 26 या फिर 30। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल आरों की संख्या या फिर तिलियों की संख्या 24 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 ईस्वी से अपनाया गया। हमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले कथन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये बात सही नहीं है क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। तो इस वजह से पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 ईस्वी से अपनाया गया। तो ये कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को नहीं बल्कि 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। और इसी कारण हमारे जो नववर्ष है उसका पहला दिन 22 मार्च को ही शुरू होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। इसलिए दूसरा कथन क्या है वह गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शंस हैं तिरंगा, अशोक स्तंभ, चरखा या फिर वंदे मातरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अगर पूछा जाए कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को किस स्थान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं अजंता से, सारनाथ से, नालंदा से या फिर एलोरा से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कुल 3 शेर दिखाई देते हैं, बाकी चौथा शेर पीछे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं भगवत गीता, रामायण, मुंडकोपनिषद या फिर यजुर्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 30 जनवरी 1952 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सत्यमेव जयते को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जोड़ा गया। इसका मतलब क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शंस हैं सिंह, बाघ, हाथी या फिर गैंडा। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शंस हैं नीम, बरगद, पीपल या फिर आम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ऑप्शंस हैं सेब, केला, आम या फिर नारियल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।